अमित जी ओला जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये अमित जी ओला लड़ रहे हैं, लेकिन अमित जी ओला कुछ जनता को तो ऐसे पता ही नहीं है कि अमित जी ओला है कौन। तो ये बोल रहे हैं कि ना इस बार वो राजेंद्र गुड्डा के साथ ही है, बाकी कांग्रेस के साथ नहीं है। बस तो वो राजेंद्र गुड्डा को दे देंगे तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा आपका। बीजेपी को फायदा कर रहा है ये। जिले के अंदर जो मोमडन समाज है ना, उनके वोट जो एक तरफा कांग्रेस को पड़ रहे हैं, उसी के कारण वो जीत रहे हैं। झुंझुनू जो प्रॉपर शहर है वहाँ पे चर्चा की थी तो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी वोटों से पहले जीतती है और जब रिजल्ट आता तो बीजेपी जीतती नहीं है। बताओ जी, राम राम। परिचय करा दो अपना छोटो सो। मैं तो सुल्तान नाम। अच्छा, यहीं से हो आप? हाँ, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी झुंझुनू में? योजना में तो बीजेपी जीतेगी की बात 100% कन्फर्म है। लेकिन मैंने झुंझुनू जो प्रॉपर शहर है वहाँ पे चर्चा की थी तो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी वोटों से पहले जीतती है और जब रिजल्ट आता तो बीजेपी जीतती नहीं है। वो नहीं होगा। कैंडिडेट जाते थे तो जीतेगा अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार भाजपा के जो भी पदाधिकारी या सदस्य हैं वो एक मंच पर है, एक मंच पर रहेंगे। विपक्ष वाले कुछ ही कहो, अब की बार फूल खिलेगा, ये चैलेंज के साथ खिलेगा। नहीं, पहले बात तो क्या कहा, दो तीन पार्टी निर्दलीय है और है वो खड़े हो जाते थे तो जीते। ये इसका एक तरफा हो जाता था और वो 3 बढ़ जाते थे। वो नहीं है, वो नहीं है। देखो ऐसा है, अब जिले की जनता है ना, वो इनके कारनामे समझ चुकी है। किनके कारनामे? इनके कांग्रेस वालों की। अच्छा, इस जिले को बैक में डाल दिया इन्होंने। फिर भी वो तो जीत रहे हैं लगातार। बताओ जीत कैसे रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। उनका एक पैकेज था, जैसे मंगन के वोट वो पैकेज मार रहा था। लेकिन अब है ना, अब जो वोटर है यहाँ का, झुंझुनू जिले का, वो समझदार हो गया। वो समझ चुका है, उसने ये मन बना लिया अपनी बुद्धिमत्ता से कि हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है, जो हमारी रोलिंग सरकार है उसके साथ हम रहें, उसके साथ हमारा समर्थन रहे, जिससे हमारे विकास के कार्य हैं, हमारे ज़िले के कार्य हैं, वो मतलब आगे जाएं विकास के लिए। तो इस बार एकदम कहने की जरूरत नहीं है, एकदम सॉलिड और फैक्ट है कि इस बार कमल खिले जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। एक युवा हो थे उरेगा यो ना। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दो क्या लगता है इस बार हम भामू जी को आगे लेके आएंगे, विधानसभा पहुंचाएंगे। बीजेपी सरकार जीतेगी, बीजेपी सरकार जीतेगी अब की बार। लेकिन क्या कारण है कि आप भामू जी के साथ हो? कोई रीजन हो, अच्छा काम करते हैं इस हिसाब से? वो जन भाव के साथ हैं और गांव में जब हम कार्यक्रम होता है, हम बुलाते हैं तो वो साथ चल के आते हैं, उसी टाइम आते हैं। और कांग्रेस सरकार में जो विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो कभी आते नहीं हैं गांव में। कोई प्रोग्राम हो तो भी नहीं आते, बुलाने के ऊपर भी नहीं आते, शादी विवाह कोई दुख सुख में भी नहीं आते हैं। फिर भी वो जीत रहे हैं तो फिर बताओ, अगर वो दुख सुख में, लोग बोल रहे हैं कि दुख सुख में वो नहीं आते, फोन वो नहीं उठाते, काम वो नहीं कर रहे, तो जीत कैसे रहे हैं भाई ये बताओ। जिले के अंदर जो मोमडन समाज है ना, उनके वोट जो एक तरफा कांग्रेस को पड़ रहे हैं, उसी के कारण वो जीत रहे हैं। उसी के कारण देखते हैं, कांग्रेस का निशान हाथ का निशान देखते हैं, उस पर वोट देते हैं। कोई भी रहे, बस हाथ का निशान दबना लास्ट दबना चाहिए वैसे। और अभी जो गुड्डा जी हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार लगभग मोमडन के वोट उनकी तरफ जा रहे हैं, तो वो कांग्रेस को वोट कम जाएंगे। बीजेपी का जितना है, बीजेपी की जीत है, फायदा होगा बीजेपी में। बीजेपी का फायदा होगा। बीजेपी को फायदा कर रहा है ये समझ लो आप। तो जी अच्छी बात है, नहीं खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यही बात है, बस बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी जो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और अभी जिले में भी बीजेपी सरकार आएगी तो हमारे काम होंगे। हमको गांव का विकास चाहिए, जो रास्ते खराब हैं वो चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा गुड्डा है तो इतना बोल रहा है तो ऐसे ही थोड़ा बोल रहा है। वो पावर तो है ही, गुड्डा मंत्री रहे हैं, पावर है, तो इतना बोलने के बाद भी कितना प्रशासन वो कुछ बोलता नहीं है। क्यों? उसको भी मालूम है। अब की बार ये तो बोलता नहीं है कि हिंदू के, ब्राह्मण के, राजपूत के किसी घर जाता है क्या? वो खाली एक मोमेडियन परिवार को नहीं, घर तो सबके जाता है, लगभग सभा होती है। नहीं, बिल्कुल कहीं कहाँ गया, मोमेडियनों को दबाने के लिए बस काम कर रहा हो कि इनको खिलवड़ा दो, हड़बड़ा दो। हाँ, बस ये मोमडन तो ये बोल रहे हैं कि ना इस बार वो राजेंद्र गुड्डा के साथ ही है, बाकी कांग्रेस के साथ नहीं है। बस तो वो राजेंद्र गुड्डा को दे देंगे तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, आपका काम होगा। बीजेपी जीत जाएगी वैसे। नहीं, बीजेपी तो वैसे ही जीत रही है, बीजेपी तो जीत रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजेंद्र गुड्डा को वो वोट दे देंगे, अपना काम फिट है। हाँ, चाहे जीते कोई ना जीते, लेकिन बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हमको तो गांव का विकास चाहिए। बीजेपी कांग्रेस जीतने से कोई नहीं है, हमको विकास करेगा वो, हम उसको वोट देंगे। विकास के ऊपर वोट से लीड लेके निकलता है। गिनती 40,000 से होती है, इनकी जो 5,000 से होती है। भामू जी तो वो नेता है जनता के अंदर है जो
एक बच्चा अपने दादोजी की अंगुली पकड़ कर घूमता है ना, वैसे हर विधानसभा में काफ़ी जगह पर मेरा भी उनसे मिलना हुआ है, ताकि वहाँ ऐसे उसको घूमते हैं पकड़ के, गांव वाले दिखते ही एकदम नज़दीक चले जाते हैं। लेकिन इसमें किसी का भेदभाव नहीं है, बहुत ही सरल स्वभाव का है। और अब की बार जनता ने देख लिया है कि ऐसा कैंडिडेट अपने को मिले नहीं का, इसीलिए भामो जी को विजय बनाएंगे, भारी बहुमत से जीत के जाएंगे विधानसभा। और अमित जी ओला जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये अमित जी ओला लड़ रहे हैं, लेकिन अमित जी ओला कुछ जनता को तो ऐसे पता ही नहीं है कि अमित जी ओला है कौन, उनका चेहरा ही नहीं जानते हैं। अमित जी ओला को अगर यहाँ ला के खड़े कर देंगे तो पहली बात तो वो जनता जानती नहीं है। परिवारवाद है, कांग्रेस का परिवारवाद है। कांग्रेस जो है परिवारवाद, अब देख लो, दादे थे, अब बेटा हो गया, अब पोता हो गया, फिर बहू हो गई। अरे तो सब इन्हीं का बपोती थोड़ी हो गया, ये सोचने की बात है। हाँ, वो कमी है अपनी। नहीं, मुस्लिम समाज ने भी तो टिकट की मांग की थी, उनको भी टिकट नहीं बोल रहा कि भाई राजाशाही शासन के अंदर राजा कहा है, बाप राजा करते हो, फिर वो मर जाते बेटो करते हो, और बेटो मर जाते हो वो पोतो करते हो। तो यह जरूरी है कि अंक और लोगों का ये दर्द को नहीं है कि झुंझुनू जिले के माँ जो कोई आदमी को नहीं जो चुनाव लड़ सके वो, यह भी तो होनी चाहिए ना। एंड में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर परिवर्तन जरूरी होता है। एक ही पार्टी को मतलब रखना, वो मतलब जनता के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, जिले के लिए, वो मतलब अच्छा नहीं होता। जिले की कांग्रेस अगर ये चाहती तो मोमडन भाई उन टिकट की मांग कर रहे थे तो उनको देनी चाहिए थी। उनको कमांड को भी ये सोचनी चाहिए कि इस सीट से कुछ सरकार गिरने वाली नहीं है, बढ़ने वाली भी नहीं है, ताकि अगर ये सीट अगर मोमडन भाइयों को सौंपते तो उसकी बात बनी रह जाती। तो पीढ़ी देखते हैं, उस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसी के आधार पर तो आंकड़ा तो जनता लगाती है भाई। अरे जिले की इंसल्ट को नहीं हो रही है, कितने आदमी इन बड़ा जितने भी जैसे भी आदमी नहीं है क्या कि जिले झुंझुनू जिले के अंदर को चुनाव लड़ने वाला है नहीं, इसलिए जीत के आता है। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हम लालपुर में हैं, जहाँ पे भामू जी का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे लोगों से उनकी राय जानी। बाकी अभी अगली अपडेट में मैं आपको मिलता हूँ। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल, खबर वाला लड़का फेसबुक पेज। मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट अपडेट के साथ।